गवर्नमेंट जॉब चा पंजाबी लैक्चरर ते परमात्मा ने सानू इत्थे साथ दिता इन्हां टीचरां दे करके असीं इत्थे पहुंचे हां। मैं इन्हां नूं कदी नहीं भुल सकदी। कहंदे ने ना गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये बिल्कुल सच है। इन्हां गुरुआं तो बिना साडी गति नहीं सी होनी। इत्थे अरोड़ा सर बैठे ने, इन्हां ने पंजाबियां दे मूंहों किवें हरियाणवी उगलवाई है ये जानते हैं। इन्हां ने सानू गीत जिहड़ा तैयार करवाया सी यूथ फेस्टिवल वास्ते, अज भी मेरी जुबान ते है। और सिर्फ 2 लाइनां सुनाना चाहांगी क्योंकि मेरे पता है प्रोग्राम काफी लंबा हो जाता है। तो सोने की टोकरी हो जिब जाऊं पानी में, सोने की टोकरी हो जिब जाऊं पानी में, सोने की टोकरी जिब सजे, सोने की टोकरी जिब सजे, चांदी की बाल्टी हो जिब जाऊं पानी में, चांदी की बाल्टी हो जिब जाऊं पानी में। सर याद होना तुहानू बस सर ने एक इंस्ट्रक्शन दी सन कि स्टेज तो पहला तुसी स्टेज के नजदीक जाके पंजाबी नहीं बोलनी। उन्होंने पता ना चले कि पंजाबियों के मुंह हरियाणवी कंपीटिशन हो रहा है। साडे गुरदयाल सर मेरे नाल गए सन यमुनानगर सानू लैके, जिथों साडा स्पैशल प्राइज भी आया सी लोक गीत दा। परमात्मा इन्हां नूं भी तंदुरुस्ती बख्शण, सब नूं इसे तरह कायम रखण ते कदी देण नहीं दे सकदे असीं इन्हां दा। सर बड़ा तुसी सानू इत्थों तक पहुंचाउण वाले हो। मेरे सारे गुरुजन एक बार फिर मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हूं। धन्नवाद। प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी बहुत सारी एल्बम्स हैं और उनका भी एक गाना चला है। पंजाबी भी गाते हैं वो, हरियाणवी भी गाते हैं कि मैं तेरे लिए दुनिया बुला दूं तो एक बार हाँ कर दे, पंजाबी गीत भी उनका। लेकिन उनको जो प्रसिद्धि है वो हरियाणवी गायकी में मिली है। मैं निवेदन करता हूँ हेमंत शर्मा से को मंच पर आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। और मैं बता दूं हेमंत के जो पिता हैं एक बार खड़े हो जाए, हरियाणवी गायकी के और बहुत अच्छी समझ है, बहुत गहराई से गाते हैं। हेमंत शर्मा ने हमारे यूथ फेस्टिवल के लिए जिस भी आइटम में गाया उसी में प्राइज लिया, हमेशा वो फर्स्ट आए हैं। सबसे पहले आप सभी को हेमंत शर्मा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जयराम जी की सत श्री अकाल सलाम। क्योंकि हम सब हिंद के वासी, हिंदुस्तान हमारा एक है और जय हिंद नारा तिरंगा प्यारा निशान हमारा एक है। बोली भारत माता की, भारत माता की। तो आइए आज अपने कॉलेज में आने का बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे आदरणीय पिता श्री ईश्वर शर्मा जी के सुपुत्र हूं मैं, जो कि एक हरियाणा के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, हरियाणा की आन बान शान है। और हमारे जो मेरे गुरु रहे हैं, संगीत के गुरु मेरे आदरणीय गुरु जी श्री कृष्णलाल अरोड़ा जी और हमारे सर वीर सिंह जी, इन्होंने हर एक हरियाणा की स्टेज पे मुझे चलाया। हमारे सर बैठे हैं, प्रिंसिपल सर बैठे हैं, सबका मैं आप सभी का बच्चा हूँ, आप सभी का बेटा हूँ। मुझे इस कॉलेज ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं माता की जागरण भी करता हूँ, भक्ति संगीत में भी रहता हूँ और इस समय मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर भी हूँ, वहाँ पर वोकल का संगीत का। तो आइए ज्यादा समय ना लेते, जो गाना मैंने हर बार यूथ फेस्टिवल पे गाया कि छोरा में हरियाणा का, छोरा में हरियाणा का। आइए अरे यार की
नृत्य भी हो, तो ऐसा ही ये कार्यक्रम रहा। तो हम बहुत बहुत आभारी हमारे प्रिंसिपल साहब के। सर आप आए तो हमारे कॉलेज में, लेकिन आपका ही कॉलेज, लेकिन सर कुछ कम समय के लिए आए, बहुत कम समय के लिए आए। और मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए जिन्होंने ये उपलब्ध किया है। और मैं बता दूं, अरोड़ा सर संगीत का एक नाम है संगीत के क्षेत्र में, और मैंने कई तो ऐसे स्टूडेंट देखे हैं सर के जो सर की उम्र से भी बड़े हैं। 88 साल की उम्र के इंसान को भी ये संगीत सिखाते हैं। और इनका बेटा है जो विभास अरोड़ा, वो उन्होंने 3-4 बॉलीवुड की फिल्मों में संगीत दिया है, और मिस पूजा के साथ भी उन्होंने म्यूजिक दिया है। इनकी एक पूरी एल्बम है, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो विभास अरोड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि ये संगीत के विश्व पिता में हमारे कॉलेज के संगीत के हमारा भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे गोयल साहब, परगोटा साहब, ये मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी लगे कि जैसे वो बैल होता है ना खेतों में, वो थोड़ा सा गलत चले तो उसके कान मरोड़ देते हैं या उसकी नथ को कर देते हैं। तो ये सर है, तो कोई गुस्ताखी हो तो माफ करना, ठीक है, वो आपका अधिकार है कान मरोड़ना। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा अरोड़ा साहब से। थैंक यू। आज मेरे बस में होता तो मैं वक्त से कहता कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बहुत सी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बहुत सी बातें कहने को, बहुत से जज्बे। कोशिश करेंगे कि सबकी उनके ख्यालात या उनके जज्बातों की कदर कर पाए हम।
एक बात मैं बड़े फख्र से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें 30 सीट्स होती हैं, हमें पूरी करनी होती है। और कॉलेज का रिकॉर्ड है, मैं पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर में अगर 30 सीट्स पूरी करनी होती हैं तो यहाँ कई कॉलेजेस में वो 30 सीट्स ना होने के कारण वो सब्जेक्ट भी बंद हो चुके हैं। लेकिन मेरे पास हमेशा 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते रहे हैं, जो कि अपने आप में एक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है। और 80 स्टूडेंट्स को मैं बिठा नहीं सकता, उनको हम शिफ्ट वाइज बुलाते हैं कि जब भी आपके पास टाइम हो आप आइए। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी कॉलेज से इतने ज्यादा कलाकार एक कॉलेज से, आपने नमूना देखा है अभी, और बहुत से कलाकार हमारे आ नहीं पाए जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं। तो ये भी गुरु नानक खालसा कॉलेज का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इतने बड़े बड़े मुकाम पर इतने कलाकार पहुंचे हैं, वो गेम जो है वो खालसा कॉलेज की है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। और ये क्रेडिट तो नेचुरली हमारी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब को जाता है कि एक नई दिशाओं में उन्होंने कदम रखा है, हमें पढ़ाया है, हमें सबको ये गाइड किया है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, और उसका नमूना आपके सामने है। मैं पूरे मैनेजमेंट और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा सा दिशा बदलते हुए एक क्लासिकल आइटम कथक की, क्योंकि ये भी खालसा कॉलेज की स्टूडेंट मुस्कान हमारी स्टूडेंट रही है। बेशक वो म्यूजिक में थी लेकिन उसका इंटरेस्ट कथक में भी बहुत रहा, कथक में उसने पार्टिसिपेट भी किया। यहाँ से BA करने के बाद वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कथक में MA कर रही हैं, और हमारी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। जब भी कोई हिंदी का कार्यक्रम होता था तो उसमें वो कविता भी जरूर पढ़ती थी। और आज विशेष तौर से वो यहाँ पहुंची हैं, हमारे प्राध्यापक देवी भूषण जी की भांजी हैं वो। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और अपने कथक की प्रस्तुति दें। और उसके बाद दलजीत तैयार रहेंगी अपने पंजाबी गीत के साथ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुस्कान।
थैंक यू। सोच रहा था कि मेरे सामने ओम वीर राणा जैसे कोई व्यक्ति बैठे हैं और देखे जा रहा था, लेकिन वास्तव में ओम वीर राणा जी बैठे हैं ये मैंने सोचा नहीं था। जब आप बोले तो अभी मुझे ध्यान आया। तो आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ऊंचे मुकाम पर है आप जनाब में, तो फख्र होता है हमें कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। अब अगला नाम दलजीत कौर। दलजीत कौर ने पीछे एक हमने कार्यक्रम किया था, सूफी कार्यक्रम, उसमें भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी एक एल्बम निकालें और उसके एल्बम की हमने तैयारी भी की पूरी, लेकिन लॉकडाउन ऐसा लगा कि वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाया अपने, लेकिन इंशाअल्लाह उसके बाद जरूर इसकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो पंजाबी गीत जो भी वो चाहे। कहते हड्डियां 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 में यारी ला के मोहब्बत खट्टियां, कहते हड्डियां 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 में यारी ला के मोहब्बत खट्टियां। वे साडे कोल पुछ गोरिया की गुंदियां पंजाबण जगियां, की गुंदियां पंजाबण जगियां। अज रांझे
होती हैं तो माहौल थोड़ा गरमाने लगता है, इतनी देर में उसकी बारी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी भी एक सीमा रेखा है। हम चाहते तो यही है कि ये प्रोग्राम चलता रहे, आप भी बैठे रहें, सुनते रहें। और अब थोड़ा सा और इस कार्यक्रम में तब्दीली आते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। मैं एडजस्ट करवा दूं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलो आपके हाथ में आप कर दीजिए, तो उन्होंने उसकी पोस्टिंग की, सिपाही भर्ती किया था और आज वो लड़का बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो ये भी खालसा कॉलेज की एक देन है उसे कि उसके द्वारा उसको एक नौकरी मिली और आज वो अच्छे मुकाम पर काम कर रहा है। और उसके बाद जगतार जी आए तो इन्होंने भी जितने साल ये यहाँ है प्रथा में जुड़े हुए हैं, बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं। और जैसा भी बताया भी गया कि पन्नू जी की पूरी टीम निफा की कपिल शर्मा के शो में गई थी, तो जगतार जी वहां भी गए थे। तो ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है करनाल के लिए। हेलो नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, महान आत्माओं, सभी को जगतार सिंह की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। बहुतों के नाम भी जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल से लेकर स्टूडेंट तक यहाँ पर बैठे हैं, जो मौजूदा इस समय में स्टूडेंट हैं, सभी को नमस्कार। एक मिमिक्री की छोटी सी प्रस्तुति लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 2012 में मैंने यहाँ से MA पंजाबी पास किया था, नेशनल लेवल तक पहुँचा इसी कॉलेज की बदौलत। हिंदुस्तान के बहुत से स्थानों पर मिमिक्री करने का मौका मिला है। मेरे उस्ताद जी जिन्होंने मुझे तरासा मिमिक्री कला, एक निखारा मेरी कला को, कुलदीप कांगोल जी इंद्री से हैं, उनको नमन प्रणाम करता हूँ। पृथ्वीपाल सिंह पन्नू जी चेयरमैन निफा के, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अलग अलग जगह पर मिमिक्री प्रस्तुत करने का, सत सत नमन प्रणाम है उनको। और गुरुजन कॉलेज में पढ़ते समय जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हो या कोई और स्टेज शो हो, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। तो मिमिक्री ज़्यादा समय ना लेता हुआ मिमिक्री सुनाता हूँ आपको। मिमिक्री है कि किसी की भी आवाज़ की नकल करना, हूबहू नकल। आवाज़ अच्छी लगे तो क्लैपिंग कीजिएगा, नहीं लगे तो माफ़ कीजिएगा, हौसला बना रहे क्लैपिंग जरूर कीजिए। तो एक सपने के माध्यम से अपनी मिमिक्री सुनाना चाहूँगा कि मैंने सपने में क्या देखा, क्या किया। खाना खाया, सो गया, सपना आया। सपने में सुबह हुई, एक कोयल उगती है मेरे घर के आंगन में खड़े पेड़ पर, कोयल उगती है। उसके बाद फिर मैं अपनी यामा मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल पड़ता हूँ, घूमने के लिए निकलता हूँ। घूमता हुआ कुछ दूर निकलता हूँ, देखता हूँ कि झील में मोटर बोट चलती है। फिर एक किसान अपना आयसर ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट करता है और खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचकर किसान अपने इंजन स्टार्ट करता है, डीजल इंजन। खेत में डीजल इंजन स्टार्ट करता है। फिर मैं घूमता हुआ GT रोड पर पहुंच जाता हूँ, तो वहां पर ट्रैफिक गुजरती है। फिर GT रोड क्रॉस करके मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूँ। रेलवे स्टेशन पहुंचकर देखता हूँ कि वहां से कोयले वाली रेलगाड़ी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर कोयला डालते हैं, वहां बनती है स्टीम इंजन। कोयले वाली रेलगाड़ी स्टार्ट कैसे होती है?
फिर रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ती है। फिर पटरी से आवाज आती है। फिर वो रेलगाड़ी एक पुल के ऊपर से गुजरती है, पुल की आवाज। फिर घूमता हुआ मैं कुछ दूर निकलता हूँ तो देखता हूँ एक एयरपोर्ट से एयरफोर्स का जहाज, जिसे लड़ाकू जहाज कहते हैं, वो उड़ान भरता है। एक पैसेंजर जहाज लैंडिंग करता है। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर मेरे सर के ऊपर से गुजरता है। फिर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। तब ये ग्लाइडर मेरे सर के ऊपर से गुजरता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर मैं वापस घर पहुंच जाता हूँ, रिमोट से टीवी ऑन करता हूँ तो देखता हूँ कि एक कार्टून चैनल पर डोनाल्ड डक नाटक चला होता है। बच्चे बहुत चाव से देखते हैं डोनाल्ड डक। चैनल बदला तो शादी का माहौल था। एक घर में लेडी संगीत चल रहा था। घर से शादी की ढोलकी की आवाज आ रही थी। फिर पंजाबी ढोल पर नाचती बारात आती है। आतिशबाजी, बम पटाखे चलते हैं। फिर बैंड बाजे पर बैंड बाजा बजता है, बराती नाचते हैं। फिर दुल्हन आती है, छम छम करती पायल बजती है दुल्हन की। अगर आवाज ओरिजिनल हो क्लैपिंग जरूर कीजिए, झूठी तसल्ली मत देना। दुल्हन आती है छम छम करती। दुल्हन भागती दूर निकल जाती है। फिर एक लड़की पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती है। नाचते हुए घुंघरू टूटकर फर्श पर बिखर जाते हैं। कभी कभी मेरे घर टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन सुनता हूँ, उसके बाद पानी की नल की बूंदें टपकने की आवाज आती है। उसके बाद फिर शाम हो चुकी थी। गली में बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, घूरती हैं, फिर लड़ती हैं। उन बिल्लियों को लड़ते सुनकर गांव से छोटे बड़े कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं। गांव के कुत्तों को भौंकते सुनकर
अगर किसी पड़ोसी गांव से कुत्तों के सुनने की आवाज आती है, तभी मेरा सपना टूट जाता है। थैंक यू। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੈਡਮ ਰੇਡੂ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਕਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 99 ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੌਬ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ यार एम्पलॉई नहीं मिलते, चंगे पार्टनर नहीं मिलते। एम्पलॉई की लोड़ बहुत है लेकिन अज मिलते नहीं है चंगे पार्टनर। ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं मिलता, ट्रस्टवर्दी टीम मैंबर नहीं मिलता, ट्रस्टवर्दी एम्पलॉई नहीं मिलता। तो 21 साल मैं गुरु की कृपा है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट होंदे हुए 21 साल तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जॉब कर रहा और परमात्मा ने कृपा की और चंगे मुकाम से। 15 साल तो मैं लुधियाने हाँ और मैं इस कॉलेज में अज जो देख रहा सारे प्रोग्राम के अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स ने जो शेयर किया वो मैं अपने प्रोफैशन नाल कुछ कंपैरिजन किया कि जो मैं मार्केटिंग जॉब तो जो असीं किसी की सेल परफॉर्मेंस देखते हैं वो एक चीज़ बड़ी खास तौर पर देखी जाती है कि 15 प्रोडक्ट ने या 12 प्रोडक्ट ने या 10 प्रोडक्ट ने 100% सेल तो हो रही है तो कि 2 प्रोडक्ट नाल हो रही है या 3 नाल के 15 के 15 प्रमोट हो रहे हैं। ये कॉलेज उस मैं देख रहा कि हर फील्ड के चाहे वो कथक है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे मिमिक्री है, चाहे कोई हो रहा है। अखीर से एक मैनू पॉइंट मिस हो रहा सी, गुरिंदर सर ने हमने शेयर कर दिता कि लाइब्रेरी के एक अलग तो धार्मिक ग्रंथ कक्ष भी बना दिता गया। तो एक होर मैं अपने समय की गल शेयर करना चाहवागा कि उस समय एक कंपटीशन सीगा धार्मिक प्रोग्राम का गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर। सुरिंदरपाल सर साडे नाल गए। 5 या 6 कंपटीशन सीगे अलग अलग, गुरबाणी कीर्तन, कंठबाणी, शुद्ध बाणी, बहुत सारे कंपटीशन सीगे। एक तो बाद एक सारे के सारे कंपटीशन गुरु नानक खालसा कॉलेज फर्स्ट या सैकेंड पोजीशन। तो मैंने उम्मीद है कि कॉलेज ने उस चीज़ को बरकरार रखते हुए अज भी गुरबाणी नाल स्टूडेंट जुड़ रहे होंगे। तो लास्ट चीज़ मैं जी कहांगा वो ये कि जो नवे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोल रहे हैं, एक नवा वर्ड हम 10 साल तो असीं सुन रहे हैं प्लेसमेंट, जोड़ा साडे टाइम नहीं सी हुंदा। और इस कॉलेज की प्लेसमेंट जी बैठी है। जो कॉलेज के स्टूडेंट इन्ने बड़े बड़े मुकाम पर होंगे तो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की लोड़ नहीं है, अपने आप ही प्लेसमेंट होती रहेगी। सो इन्होंने शब्दों सारे स्टाफ का और गुरिंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया। और भी प्रितपाल भाजी वो साढ़े तो सीनियर होंगे सी जिन्होंने सारा अरेंज किया। थैंक यू वेरी मच। I completed my graduation from Guru Nanak Khalsa College in 2001. I would like to say thank you, Dr. Gurinda Singh, for reaching out and connecting back to all of you through this alumni meet. Khalsa College has a special place in our hearts. I remember the way our professor and lecturers help us to gain knowledge, skills, values, which transform us and helping us bringing positive change in communities who live and work anywhere in the world. Thanks to all of the staff who were always helpful in our academic years and even after that. Thanks everyone. Jai Hind. ओके नेक्स्ट है संजय। ये वैंकूवर कनाडा में रहते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहाँ पर। Sanjay Kumar from Vancouver, Canada. I passed my graduation in 2001 from Khalsa College, Karnal. Thanks for principal and staff members to starting this new platform, and especially to
Dr. Govinda, Dr. Rampal, Dr. Rajkumar, my ex-teacher, and I'm feeling very good and very lucky to share my thoughts and my memories on this new platform. Thank you. Have a great day. इसके बाद जसविंदर सिंह ढिल्लो जो ऑस्ट्रेलिया में है और ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। Pass out year 2002 as this alumni meet ਨੂੰ बहुत मिस कर रहे हैं। मेरी इतना ही हाजिर प्रमाण करो। उम्मीद है कि आने वाली alumni meet च ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। मैं अपने यार दोस्तों अपने टीचर साहबान से बहुत मिस कर रहे हैं, खास करके डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, डॉक्टर तिलकराज जी, मैं सारे बहुत मिस कर रहे हैं। तो बहुत वो चेहरे जिन्होंने मेरे टच नहीं करना उन्होंने बहुत जगह मिलना चाहता सी। तो मेरी इतना ही हाजिरी प्रदान करो। उम्मीद है कि आप आने वाले अलुमनी जरूर मिलांगे। मेरी शुभकामनाएं थोड़े नाल ते अज दी मीट को इंजॉय करो। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। नेक्स्ट है पूजा रानी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डेनमार्क में। पूजा रानी। Hi, my name is Pooja Rani and I completed my Masters in Computer Science from here Guru Nanak Khalsa College, and later I worked as an assistant professor approximately for 2 years, and both as a teacher and as a student. That was a great experience of my life. Thank you, Principal Sir, Achori Jujhar Sir, and my supportive colleagues for this wonderful experience. नेक्स्ट है मुस्कान मोनिका पंजेटा। मोनिका पंजेटा ये हमारे ओल्ड मेडलिस्ट रही है हमारे कॉलेज की MSc सॉफ्टवेयर। Hello everyone, I am Monica Panjeta, alumna of the class of 2015. It's an honor for me to be a part of Guru Nanak Khalsa College, Karnal. Firstly, I would like to thank the principal, teachers and the management of the college for always giving their best. I have spent more than 3 years in this college, and I still remember how our teachers used to work hard for our better results. I have never seen such dedicated teachers in my life. And today, wherever am I can proudly say that Guru Nanak Khalsa College plays a very important part in my life. And I can speak on the behalf of all the alumni that all of us are at a good places right now. And Guru Nanak Khalsa College plays a significant role in our lives. And I'm proud to be a part of this big family. Thank you so much. थैंक यू। हम भी दे रहे हैं वैसे आपको। तो आप सबके लिए सम्मान है, सभी को हम सम्मानित करेंगे। वो थोड़ा सा और व्यवस्था बनाए रखिए और हमारा भोजन हमारा इंतजार कर रहा है। और ज़्यादा समय लेते हुए मैं निवेदन करूँगा इस एलुमनाई मीट के हमारे पूर्व एलुमनस हैं, मैं इनको कहूँगा प्रीतपाल सिंह जी पन्नू जो कन्वीनर हैं वो आए 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। और उसके बाद 2 सिंगर और हैं हमारे पास, एक सिंगर और आ गए हैं हर्ष देव जो बॉलीवुड से आए हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी अभी आए हैं। एक गाना वो गाएंगे, उससे पहले प्रीतपाल पन्नू जी और सतेंद्र जी आप मेजर सिंह जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਚਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਚਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲੁਮਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੁਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲੁਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ।
मैं एक बेनती करते हैं, अज का जो दिन है जो मैं समझ पा रहा हाँ वो जड़ां नाल जुड़न का दिन है। मैं इस दिन नूं ये मान के चलदा कि ये साडा अज जड़ां दे नाल जुड़न का दिन है। ते चार लाइनां किसी कवि दियां ने कि जड़ पकड़ कर रहो लड़ पकड़ कर चलो, जड़ पकड़ कर रहो लड़ पकड़ कर चलो, क्योंकि जड़ों के टूट जाने से बहुत कुछ टूट जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं, टहनियां टूट जाती हैं, इसलिए दोस्त जड़ पकड़ कर चलो। साड़ियां जड़ां, साड़ी पहली जड़ होंदी है साड़ी मां जिहड़ी सानू जन्म देंदी है, साड़ी पहली गुरु भी होंदी है ते सानू जन्म देने वाली मां साड़ी पहली जड़ है, मां ते पिता। साड़ी दूजी जड़ साडी जन्म भूमि है, मातृ भूमि है, जिहदी मिट्टी दे विच पल के असीं वड्डे हुंदे हां ते अगले मुकामां ते पहुंचदे हां। उस तो बाद साडे गुरु जन साडे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे साडा वो स्कूल होवे, चाहे साडा वो कॉलेज होवे या यूनिवर्सिटी होवे, तमाम वो विद्या अदारे जिथों विद्या लैके असीं जीवन विच अगे वधदे हां वो साडीआं जड़ां हुंदियां हन। और जिहड़ा बंदा अपनी जड़ां दे नाल जुड़िया रहिंदा है वो कभी भी सुकदा नहीं, इस चीज का ध्यान रख लियो। किसी भी पेड़ दीआं टाहनियां कट दो, पत्ते तोड़ दिओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा, मुड़ नवे पत्ते निकल आउंदे हन, मुड़ नवीआं टाहनियां निकल आउंदियां हन। पर जिहड़ा बूटा जड़ों पट्टिया जावे वो वीरों कभी दोबारा हरा नहीं हो सकता, चाहे उन्हें दोबारा उस तो गहरी मिट्टी दे विच भी उन्हें बीज दिओ दोबारा हरा नहीं हो सकता। ये साडीआं जड़ां हन जिन्हां दा मैं जिक्र कीता है। कॉलेज साडी जड़ है, सानू पालन पोषण विच, सानू वड्डा करन विच, सानू वो सारे गुण देने विच, जिन्हां गुणां दे सदका अज असीं अपने आप नूं मान नाल कह सकदे हां कि असीं जिंदगी विच कुछ कीता है। वो गुणां नूं देने विच इस कॉलेज दा, साडे अल्मा मैटर दा बहुत वड्डा योगदान है। इस योगदान नूं असीं कदी ना भुलाइए, हमेशा याद रखिए, अपनी जड़ां दे नाल जुड़े रहिए। समा घट है, इस करके मैं बालियां यादां साझियां नहीं करांगा, क्योंकि कॉलेज नाल ते यादां इंनियां कि सवेर तो लेके शाम तक बोलदे रहिए तां भी खत्म नहीं हो सकदियां। मैनू 2 बार इस कॉलेज में आने का मौका मिला, +1 +2 इत्थों की, फिर कुछ हालात ऐसे सन कि मैनू फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर कॉरस्पोंडेंस करनी पई, फाइनल ईयर फिर आया। और फाइनल ईयर जब आया सिर्फ एको पर्पज करके आया कि मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन खड़ा होना है, दूजा मेरा कोई पर्पज नहीं सी। और मैंने सुभा गया कि भरावां दे उस टाइम प्यार मिलिया, सत्कार मिलिया, तो स्टूडेंट यूनियन का जनरल सैकटरी इस कॉलेज का रहने का एक मान जो उस टाइम मैंने हासिल होया। बहुत धन्यवादी हाँ मेरे गुरुजनों का जिन्होंने तराश के इस लैवल पर पहुँचाया। डॉक्टर मेजर सिंह जी जो मेरे बारे जिक्र कर रहे सन, एक गल कह रहे सन कि प्रभपाल सिंह ने समाज सेवा के सारा कुछ लगाता, 3 प्लाट सन वो बेच के समाज सेवा लगाते, घर नहीं बनाया। मैं डॉक्टर साहब इस कॉलेज ने मैंने अजे ही मत दी है, गुरु नानक पातशाह जिन्होंने 20 रुपये तो एक सच्चा सौदा शुरू किया सी, जिस गुरु के नाम से कॉलेज है, उस कॉलेज में अजे ही मत मिली है कि अज देश के 27 राज्यों में साडी संस्था दी ब्रांचां हैं जिहड़ियां असीं खोलियां हैं ते करीब 32 कंट्रियां में घूम चुका हां। मैनूं किधरे भी मैं अपनी मर्जी नाल रहदा गल वखरी है, मैनूं किधरे भी जाके होटल विच रहण दी जरूरत नहीं पैंदी, मेरे इन्ने को घर बन चुके हैं। तुसीं एक घर दी गल कर रहे हो, इन्ने भी घर गुरु ने बख्शे हैं कि अज 27 देश के 27 राज्यों में और करीब 25-30 कंट्रियां दे विच मैं किधरे जाना वा तो होटल विच रहण दी जरूरत नहीं पैंदी। इन्ने को दोस्त, इन्ने को संबंधी, इन्ने को मित्र कमाए हैं। और इस संस्था ने, इस कॉलेज ने मैंने वो ताकत दी है कि असी हरियाणा की पहली संस्था पैदा कर सके जो राष्ट्रपति को नेशनल यूथ अवार्ड मिले, हरियाणा की पहली संस्था ही बना सके जी 6 बारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, 7वें की तैयारी हो रही है। इस सारी देन इस कॉलेज की है। सो गल्लां जिन्नियां मर्जी लंबियां करते जाइए कभी खत्म नहीं होंदियां। मैंने 2 हुक्म होए सी कि एक तो मैं 2 मिनट अपने विचार रखा, दूजा जिहड़े अगले साडे गीतकार ने उन्होंने बारे में थोड़ी जी जानकारी आप जी साझा करा। मेरा छोटा भरा है, मित्र है, असीं इकट्ठे रहे हैं जो 1990 के वो कॉलेज के आया सी, असीं NCC भी इकट्ठे रहे, गोवा साडा ट्रैकिंग कैंप सी, लगभग 1 महीना असीं इकट्ठे रहे उत्थे, और उस तो बाद करनाल तो अमृतसर कई सारे सफर इकट्ठे रहे। मैं सफर दे विच अलग-अलग हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, लेकिन ਉਹਨੇ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ USA ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਗਾਇਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੀਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਇਕੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, हेमंत वर्गे और दिव्य सोडी वर्गे।
लेकिन उस टाइम सतिंदर सती ते शमी जावा ये दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर सी। गायकी के अंदर बहुत नाम इन्होंने उस टाइम खटिया ते सतिंदर अगे निकले, इहदियां कई एल्बम भी आईयां। पीटीसी म्यूजिकल अवार्ड इन्हें मिला 2010 के अंदर बेस्ट फोक सिंगर के तौर पे, और IAMA बेस्ट सॉन्ग 2018 जो हंगामा टीवी के बॉम्बे उन्होंने दिता। पीयू तो इन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की थी 2005 तो यूएसए के सैटल है पूरे परिवार के नाल। हेमंत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, हेमंत ने ਜਿਹੜੇ गीत ਨੂੰ ਗਾ के कई साल इनाम जितया है छोरा मैं हरियाणे का, वो गीत ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, और उसे गीत ਨੂੰ ਅੱਜ हेमंत गा के कई जगह नाम खट चुका है। उस तो बाद छोरा मैं हरियाणे का कई ने हरियाणवी गीत गाए, गाड़ दी आला पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ और छवियां गंदासियां एक कुड़ी कई गीत ਇਹਦੇ फेमस ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। यूएसए बैठे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੂਮਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਂ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ विधिवत इनवाइट का हम या अरोड़ा साहब करेंगे या डॉक्टर वीर सिंह जी करेंगे अगली परफॉर्मेंस वास्ते छोटा वीर सुखविंदर सत्ती आदि भी तालियां देना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। थैंक यू पन्नू जी। पन्नू जी हमारे करनाल का गौरव है और कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनवाया उन्होंने इनका भरपूर योगदान है ये संस्था का, और हमें बड़ा प्राउड है कि आप हमारे कॉलेज से विद्यार्थी रहे। सारे बहुत बढ़िया, मैं कहना कि इन्ने बढ़िया फनकार ने जिन्हों भी सुन रहे हैं जी करता ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ स्पेशली ਜਿਹੜੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ जोरदार ਤਾੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। छोटा भी मਹਿਤਾ बहुत ही बढ़िया फनकार है, बहुत दुनिया के नाम है, सारे ही कलाकार सारे नाम एक बारी जोरदार ताड़ियां प्लीज। जो गल कालज दी कर रहे हैं कि नवा नवा कालज च लाया सी विदाखला खड़ खड़ लेता सी सानू कुड़ियां ना काबला थोड़े ही दिनां च यार पर मेरी पग बहुत सोहनी होती सी उदों थोड़े ही दिनां च यार सारियां ते छा गए तेरे पुराने यारा तेरे चेते आ गए, तेरे पुराने यारा फिर चेते आ गए। गुस्ताखी कर रहे गुरु जी के घरों नहीं सी पीते चाह पीते सी कैंटीन तो काली नागणी दी रट लई दी सी जीन सो हम बनदा जरूर जदों मोटी मोटी राग हो तेरे पुराने यारा फिर चेते आ गए, तेरे पुराने यारा फिर चेते आ गए। मैं डबल वर्जन करता हूँ जी, पंजाबी भी गाऊंगा, हिंदी भी गाऊंगा, हरियाणवी भी गाऊंगा। जुगाड़ कर रहे हैं सच्ची है जमा लिखी भी करी हो सोना का हरियाणे लाइव कराएंगे यार, वो नहीं लाइव कराएंगे क्योंकि गुरु जी बैठे नहीं तो उन्होंने कहना मैं नहीं कहूँगा,
तो अंतरा जरा गावांगे वो ढाई च गावांगे थाप लगा मजा आया ना सोना हरियाणे का सोना हरियाणे का शक्ति खातिर जान भी दे मगर मर जाने का सोना हरियाणे का पहले भाई का होता था 18 का जो 18 इंच का डोरा देश की खातर मुझे मिट्टी डोरा बसती डोरा देश की खातर मुझे मिट्टी डोरा बसती डोरा देश की खातर मुझे मिट्टी डोरा बसती डोरा बादशाह खड़े का तुम्हारे मेरी वाल गीत सी गाई जिन्हों पीटीसी अवार्ड मिला सी वो गया बस एक अंतरा स्थाई क्योंकि मैं हरियाणवी वर्जन किया तो खालसा कॉलेज के खालसे सामने बैठे हैं गल पंजाबी दी जरूर करनी है वाह खालसा कॉलेज तुहाडी गल कर लगे ध्यान देना ए पंजाब दा और है जोशी जा वाह वाह वफादार है मिट्टी पंजाब वाली ते वफादार है लहू पंजाबियां जिथे है जाते पछाण बना लेंगे ही पाले
सहेलियां दी मक्की रोटी साग सरों दा मैं को मिठिया छलियां दी लगदे रहण ऐदां ही वेले लोको बेहिसाब दे वसदे रखी माल काले ही लोग पंजाब दे वसदे रखी माल थैंक यू सो मच अगले वाली तुसी प्रोग्राम जेड़ा रखना उहदे विच 4 दिन दा रखना है क्योंकि इत्थे सारे ही कलाकार जोरदार तालियां सारे थैंक यू सो मच